बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है एनडीए खेमे में जो फिलहाल बिहार में सत्ता पर काबिज है, उस खेमे में संभावित टूट की। बिहार तक को सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि एलजेपी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने अब पूरी तरह से इस गठबंधन से अलग लड़ने का मूड बना लिया है। हमें यह जानकारी मिली है कि पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बना रही है। यह एक बड़ी खबर है। चिराग पासवान फिलहाल सांसद हैं और अगर एलजेपी की तरफ से वो विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं तो पार्टी उन्हें अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाकर, चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में उतारेगी। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वो 143 सीटों पर, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और एलजेपी उनमें से 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है। यानी वो बीजेपी के साथ टकराव नहीं चाहती है और बीजेपी जिन सीटों पर लड़ेगी ऐसा माना जा रहा है कि वहां एलजेपी अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगी। लेकिन नीतीश के खिलाफ जो चिराग पासवान ने तलवारें तानी हुई थी वो अब खुले तौर पर सामने आ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि न सिर्फ वो खुद एलजेपी अकेले लड़ेगी बल्कि वो नीतीश कुमार को ये चुनौती भी देंगे कि उनकी पार्टी जेडीयू भी अकेले चुनाव लड़े बिहार में और जनमत हासिल करे। लोगों का क्या रुख है, यानी बीजेपी की बैसाखी के बिना नीतीश कुमार चुनाव में अगर उतरते हैं तो पता चलेगा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये एलजेपी के नेताओं का कहना है। इसी हफ्ते बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उससे ठीक पहले आई ये खबर बिहार के चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदलने का मादा रखती है और विपक्ष के लिए तो ये संजीवनी का काम करेगी और वोटर के अंदर भी ये एक तरीके का एनडीए को लेकर जो एक रुख बना हुआ था और माना जा रहा था कि एनडीए मजबूत स्थिति में है, वो स्थिति जो है वो डामाडोल हो सकती है। दरअसल एलजेपी जो है वो तकरीबन 40 सीटों पर 2015 का चुनाव लड़ी थी इस एनडीए के हिस्से के तौर पर और वो जेडीयू और बीजेपी के बाद एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में अगर वो अलग होते हैं और 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो बिहार का जो चुनावी समीकरण है वो जाहिर तौर पर बदल जाएगा। दरअसल चिराग पासवान ने पिछले कई दिनों से, बल्कि मैं कहूंगा कि पिछले कई हफ्तों से नीतीश के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ था और उसे लेकर यह माना जा रहा था कि वो सीटों की सौदेबाजी के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने सुशांत मामले की सीबीआई जांच को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। उन्होंने बिहार में बाढ़ की बदइंतजामी, कोरोना की बदइंतजामी को लेकर सरकार के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा था। वो ये कह रहे थे कि मैं एक बिहारी हूं और बिहारी होने के नाते मैं बिहार की समस्याओं को लोगों के सामने उठा रहा हूं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सारे बैनर भी बदल लिए हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका नारा है वो उन्होंने सब जगह लगा दिया है। यानी बिहार की अस्मिता पर पूरी तरीके से इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान। और उन्होंने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की शिकायत की थी। ये कहा था कि बाढ़ में और कोरोना में नीतीश कुमार ने सीएम होने के नाते अच्छा काम नहीं किया और इसका खामियाजा एनडीए को चुनावों में उठाना पड़ सकता है। लेकिन अहम बात यह है, 16 सितंबर को चिराग पासवान ने अपने नेताओं के साथ एक बैठक की थी और उस बैठक में चिराग पासवान को ही ये अधिकार दे दिया गया था पार्टी की तरफ से कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या सीटों की सौदेबाजी होनी है, वो ये सब फैसला खुद करें। लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक मुलाकात की थी और माना जा रहा था कि उस मुलाकात के बाद चिराग पासवान के तेवर जो है वो नरम पड़ सकते हैं। चिराग पासवान ने यह कहा भी था कि किसे सीएम का चेहरा बीजेपी बनाती है, हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं है और हम जो है सीटों की सौदेबाजी को लेकर भी ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन अब इस मौके पर यह खबर आना कि एलजेपी अलग चुनाव लड़ सकती है, ये एक बहुत बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर यह खलबली मचाएगी बिहार के चुनावी गलियारों में, सियासी गलियारों में। दरअसल एक इसका इतिहास भी है। 2005 में माफ कीजिएगा, 2005 में एलजेपी, यही रामविलास पासवान की पार्टी उस वक्त लालू यादव के साथ हुआ करती थी और 2005 में उन्होंने लालू यादव के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और उसका नतीजा यह हुआ था कि लालू की पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था 15 साल के बाद और जेडीयू यानी नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। यानी एलजेपी का इस तरीके से एनडीए गठबंधन से टूटना नतीजों में काफी उलटपुलट ला सकता है, ये राजनीति के जानकार कह रहे हैं। इस पर जाहिर तौर पर
नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस पर हमारी पूरी तरह नजर रहेगी और इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको बिहार तक पर मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ।